Hello friends, today we are going to study about the chapter Human and the Colorful World Part 2. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मायोपिया और हैप्टोमेट्रोपिया उसके के रीजंस क्या होते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं, करेक्शन, राइट। तो इसमें हमने एक पावर का फॉर्मूला आता है। जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पावर ऑफ लेंस फॉर मायोपिया के लिए अगर निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आता है इक्वल्स टू -1 फार पॉइंट इन मीटर में, और हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है? रिफ्रैक्शन वो चेंज होता है जब भी कोई वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है, तो जब उससे उसका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। मान लो ये हमारे पास दो मीडियम है, एयर और वाटर है, तो इंसिडेंट लाइट जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये सीधा इसके डायरेक्शन यहाँ ना जाके ये बेंड हो जाती है, तो मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यही इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन में यहाँ से सेम इंसिडेंट रे आ रही है और उसी में मीडियम में ये बेंड होके वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। तो प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा होता है? तो प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म है एंगल बिटवीन द टू लेटरल फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन इसमें कैसे होगा कि मान लो ये हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास प्रिज्म है, तो यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट लाइट, ये एयर, तो जब ये इंसिडेंट लाइट एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनकी जो नॉर्मल पोजीशन में है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर वापस से जो दूसरी ये जो आई है रे आई है इसमें, तो ये ग्लास से दोबारा अगर एयर के मीडियम में जाएगी तो ये दोबारा बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से ये यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो इस तरह से लाइट जो है वो ये काम करती है। नेक्स्ट आता है डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्जन से आप लोग सब क्या समझते हैं कि डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। लाइट का स्प्लिट होना उसके कंपोनेंट्स कलर्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। अब व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन में एक प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है वो देखते हैं। यहां से हमारी ये एक प्रिज्म है, ठीक है, यहां से हमारी ए में बीम ऑफ व्हाइट लाइट यहां से आ रही है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में क्या होगा? व्हाइट लाइट यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगी, जब भी इसमें आ रही है तो व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर करिए, हमारे पास विबग्योर बन रहा है। क्या बन रहा है? विबग्योर बन रहा है। इसमें पूरा विबग्योर बन रहा है। तो यहाँ से जब ये प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होगी तो उसके 7 कलर्स विबग्योर में, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों के सातों कलर्स में वो हमें सातों के सातों कलर मिलेंगे। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कलर ऑफ लाइट बैंड्स एट डिफरेंट एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। तो हर एक पे ये बैंड जो लाइट है वो अलग अलग एंगल से बैंड होगी। क्लियर। तो रेड वाली जो है वो सबसे ज्यादा बैंड होगी और वॉयलेट वाली जो है वो सबसे कम बैंड होगी। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वॉयलेट है और यहाँ पे हमें एंड में रेड मिल रही है, तो रेड वाली सबसे ज्यादा बैंड होगी और वॉयलेट वाली जो है वो सबसे कम बैंड होगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये कलर स्पेक्ट्रम यहाँ से हमें मिल रहा है और लाइट आ रही है और ये प्रिज्म है पूरा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ व्हाइट लाइट। अब भी पहले हमने देखा कि व्हाइट लाइट्स को अगर हम किसी प्रिज्म से पास करा रहे हैं तो हमें उसके 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर वापस से अगर हमें व्हाइट लाइट अगर चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो डिस्कवर्ड है वो न्यूटन ने किया था। किसने?
न्यूटन ने। सो न्यूटन डिस्कवर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट विद अ ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ अ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। मतलब उसने बहुत कोशिशें करी कि पहले जो है सेम प्रिज्म को यूज करके वापस से सेम प्रिज्म लगाया जाए तो कि हमें व्हाइट लाइट मिल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उसने क्या किया कि सिमिलर प्रोसेस करी, खाली प्रिज्म को इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? प्रिज्म को इन्वर्ट कर दिया। यहां से हमारा सोर्स आया, व्हाइट लाइट आ रही थी, डिस्पर्जन हुआ इस व्हाइट लाइट से, तो हमें हमारे 7 कलर्स मिल गए। वापस से ये जो कलर्स हैं, जो रे ऑफ लाइट है 7 कलर्स इन्वर्टेड प्रिज्म से जाएंगे तो बेंड होके हमें वापस से ओरिजिनल जो व्हाइट लाइट चाहिए है वो यहाँ पे दे देंगे। क्लियर? और यही डायग्राम भी, इसका जो फिगर है वो यही शो कर रहा है। इससे हमें जो लाइट है वो हमें मिल जाएगी। तो ही फाउंड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अनदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। तो दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेनबो। रेनबो हमें पता ही है कि रेनबो इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ अ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन अ एयर। रेनबो कैसे बनता है? जो भी हमारी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो जब बारिश होती है तो उसकी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है उस पर जब सन की रेस पड़ती हैं तो उसके कारण से वो डिस्पर्जन होता है और उसी कारण से रेनबो बनता है। देखते हैं कैसे फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, इस फिगर के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। एक और चीज इसमें ये कि जो रेनबो है वो हमेशा सन की, जैसे यहाँ पे सन है और यहाँ पे रेनबो आ रहा है, तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेनबो बनता है। तो इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट ये हमारे को दिख रही है वाटर ड्रॉप है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती है। दे रिफ्रैक्ट and disperse the incident sunlight, then reflected internally and finally reflected again when it comes out of the raindrop। तो सन के यहाँ से जब सन के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट पड़ती है तो पहले यहाँ से ये जो है रिफ्रैक्शन प्लेस होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है रे, इंटरनली रिफ्लेक्शन प्लेस होता है और दोबारा से जब ये बाहर निकल रही होती है तब यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्शन होता है। मतलब इंटरनली एक इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है और जब वो बाहर निकल रही है तब दूसरी बार भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है जिसके कारण से ऑब्जर्वर को क्या मिलती है, वेरियस जो कलर्स हैं उसको 7 कलर्स वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे टॉप पे रेड दिखाई देता है और लोअर पे हमारा वायलेट दिखाई देता है ऑब्जर्वर फ्रॉम द ग्राउंड, जिससे कि इस फिगर में अच्छी तरह से बताया गया है। एंड रेनबो इट इज a spectrum of a sunlight in nature. Clear? सो एट ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट पे देख सकते हैं आप, यहाँ से बैंड होके लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। बी पॉइंट पे इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से बैंड होगी, ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वापस से लाइट जो है बैंड हो गई और फिर जब ये बाहर निकलेगी तो हमें रेड कलर मिलेगा, ऑब्जर्वर को दिखेगा। और सी पे हमारा क्या हो रहा है, वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। सी पे मतलब एक लाइट तो यहाँ से बैंड होकर हमें रेड दिखा रही है और एक लाइट सी से बैंड होकर हमें दूसरी लाइट दिखा रही है। तो इस तरह से पूरा रिफ्रैक्शन जो है वो काम करता है।